तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मार्केट रिसर्च का मीनिंग और उसके बाद करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स ये वाले और नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और उसके बाद मैं मार्केट रिसर्च प्रोसेस की अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मार्केट रिसर्च से शुरू करते हैं। अ फॉर्मल प्रोसेस with an objective of obtaining, analyzing and interpreting data for exercising decision making in market is known as market research। तो मार्केट रिसर्च है एक फॉर्मल प्रोसेस जिसका ऑब्जेक्टिव होता है डाटा को एनालाइज करना, उसको लेना, डाटा को लेना और उसको मतलब एनालाइज करना, फिर अपने तरीके से इंटरप्रेट करना उस डाटा को, ताकि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकें। तो अब इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केट रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक डिज़ाइन, collection, analyze and reporting of data relevant to specific marketing situation facing an organization। तो मार्केट रिसर्च होता है डाटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट करना, डिज़ाइन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सारा कुछ रेलेवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की उससे संबंधित। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। फर्स्ट है टू अंडरटेक डिटेल्ड स्टडी रिगार्डिंग कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटेल में देखना कि कस्टमर को चाहिए क्या, उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से। सेकंड पॉइंट आ जाता है टू एनालाइज द रिस्पॉन्सेज ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म। फिर वो कस्टमर से रिस्पॉन्स लेते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं और हमारी सर्विसेज आपको कैसी लग रही हैं। थर्ड है टू असेस द फर्म्स सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। इसमें आता है फर्म की वो सेल्स किस तरह से कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है और अगर कोई उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताते हैं मार्केट रिसर्च में। टू एनालाइज एग्जिस्टिंग मार्केट प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये होता है एनालाइज करना कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में जो हम ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरीके से बताता है। टू असिस्ट द फर्म्स इन आइडेंटिफाइंग न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और लॉन्चिंग टोटली न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो इस रिसर्च से हमें ये भी पता लगता है कि हमारे जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो हम और नए तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें इम्प्रूव कैसे करें, या फिर एक नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने का टाइम आ गया है तो लॉन्च कर दें। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट टू असिस्ट इन डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मेकिंग अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर द प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा कि जब किसी भी प्रोडक्ट है, मान लो कोई बिस्किट है, तो उसका नया रैपर आ जाता है तो वो मार्केट रिसर्च में ही डिसाइड करते हैं कि हमें उसका नया वो आउटलुक बनानी है या नहीं बनानी। तो सेवन्थ पॉइंट आ जाता है टू एनालाइज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्राइसिंग एंड मार्केट कंपटीशन फॉर एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन। ये देखता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस मार्केट से मिलती जुलती है, कोई कंपटीशन तो नहीं है हमारा, ये सब ये देखता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई वेरियस टेक्निक्स थ्रू विच पॉपुलैरिटी ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट कैन बी एनहांस्ड। अपना प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के तरीके ढूंढते हैं मार्केट रिसर्च में कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करें। एज वेल एज गुडविल एंड मार्केट रेपुटेशन ऑफ फर्म कैन बी रेज्ड। और वो देखते हैं कि गुडविल और मार्केट की जो रेपुटेशन है हमारी कंपनी की वो मार्केट में बनी रहे। नाइन्थ पॉइंट है टू इवेलुएट द कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द फर्म। तो वो देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो मार्केट में कंपटीशन दे सके, हमारे पास ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। नेक्स्ट है
टू डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ बायर्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो वो देखते हैं कि इस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है, उनके पास परचेजिंग पावर कितनी है, ये सारा कुछ इसमें देखते हैं। 11th पॉइंट है टू एस्टिमेट टोटल मार्केट शेयर टू बी कैप्चर्ड बाय द फर्म। अब इसमें ये लिखना है कि जैसे मान लो एक जगह पर 100 चीज़ें बिक रही हैं, 10 कंपनीज़ हैं, ठीक है, और आपको है कि आपने 50% मार्केट शेयर अपना जो है एक्वायर करना है, तो उसके लिए आपको 100 में से 50 चीज़ें अपनी बिकवानी पड़ेंगी। तो इसमें ये है। और 12th पॉइंट है टू एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इश्यूज़। मार्केट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सभी देखने और इवेलुएट करना, एक अच्छा सॉल्यूशन और एक सही एक्शन लेना उसके प्रति। और अगला पॉइंट है टू आउटलाइन प्रोस्पेक्टिव मार्केट्स फॉर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड टू प्रोवाइड रिपोर्ट अबाउट ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट। मार्केट इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट बनाकर देते हैं उसमें, और इट्स प्रिवेलिंग सिनेरियो एंड बाइंग पैटर्न्स की कब कब हमारा सामान ज़्यादा बिकता है। मान लो कोई सीज़न आ जाता है कि कोई प्रोडक्ट सीजन्स में बिकते हैं, तो वो उस हिसाब से मार्केटिंग अपनी इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मार्केट रिसर्च होती रहती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट रिसर्च कभी रुक जाती है। सेकंड है वाइड स्कोप। इसका स्कोप काफ़ी वाइड है क्योंकि ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के रिसर्च, मार्केट की रिसर्च करता है, कंज्यूमर की रिसर्च होती है, प्रमोशन रिसर्च होती है कि प्रमोशन कैसे करें, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च की इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए जगह है भी या नहीं, प्राइस रिसर्च होती है, प्राइस क्या होनी चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। नेक्स्ट इज़ एड टू डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आता है कि मार्केट रिसर्च की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सही डिसीजन ले पाती है। फोर्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन। तो कस्टमर इज़ फोकल पॉइंट ऑफ मार्केट रिसर्च। वो कस्टमर की तरफ देखते हैं। हाउएवर कस्टमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट टू जज प्रिसाइजली। तो और कस्टमर का बिहेवियर पूरी अच्छी तरह से हम नहीं भी जज कर पाते, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल साइंस बट अ सोशल साइंस। ये एक तरह की सोशल साइंस है। ड्यू टू दिस इनहेरिट नेचर इट सफ़र फ्रॉम सर्टेन लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी। क्योंकि हम जज नहीं कर पाते अपने कस्टमर्स का पूरा असली बिहेवियर, इस वजह से ये एक इनएक्यूरेसी भी हो जाती है इस मार्केट रिसर्च में। अगला है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है मार्केट रिसर्च इज़ नॉट फंडामेंटल रिसर्च बिकॉज इट डज नॉट रिवील कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। इट इज़ एन अप्लाइड रिसर्च एज इट बिगिंस विद डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च होता है जो कि प्रॉब्लम को डिफाइन करे और उसको आइडेंटिफाई करे, या और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है। एंड एंड्स विद द फॉलोअप ऑफ रिकमेंडेशंस मेड फ्रॉम रिसर्च। और रिसर्च के बाद वो रिकमेंड करती है कंपनी को कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है कमर्शियल इंटेलिजेंस। मार्केट रिसर्च इज़ इक्विवेलेंट टू मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये मार्केट रिसर्च जो है मिलिट्री जितनी इंटेलिजेंस रखती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर आसपास जो लोग रहते हैं उसके बारे में, और ये प्रोवाइड करती है इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस, प्लेस, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की कैसे कैसे अब प्रमोट हो रहा है, कौन सी जगह पर ज़्यादा बिक रहा है, ये सारा कुछ। सेवन्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो ये काफ़ी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करती है जैसे कि परसेंटेज, रेशो, एवरेज, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और प्रेजेंटेशंस बनाती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशंस भी बनाती हैं, और प्रेजेंटेशंस बनाते हैं कि हमने क्या मतलब निकाला है इसमें से, रिसर्च में से क्या हमें पता चला है। एट्थ पॉइंट है रिसर्च अप्रोचेस। तो रिसर्चर्स आर सेवरल ऑप्शंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं रिसर्च कैसे करनी है, उन काफ़ी मेथड्स यूज़ करते हैं जैसे कि फील्ड सर्वे मेथड, तो फील्ड में उतरकर लोगों से पूछना, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसे मेथड्स। तो नाइन्थ है लिंक्स अ कंपनी टू कस्टमर्स
एंड पब्लिक। तो जब वो मार्केट रिसर्च वाले जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो वो ऑलरेडी लोगों से जुड़ जाएंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं मार्केट रिसर्च की वीडियो भी मैंने बना दी है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और अच्छे से तैयारी करना। ओके गाइस, बाय।